हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 1857 के क्रांति के बारे में कि इसका हमारे एग्ज़ाम में इसका महत्वपूर्ण क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये ऐसा एक टॉपिक है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को करके देखिएगा तो इससे कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए हम आपको 1857 के क्रांति के टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका स्वरूप क्या रहा, उसका देखे बाद देखेंगे कि कारण इसका क्या रहा, इसका प्रारंभ कैसे हुआ और कहाँ से हुआ। उसके बाद देखेंगे कि इसका विस्तार भारत में कहाँ तक रहा और इसका देखेंगे असफलता का कारण कि इसका असफलता का कारण क्या रहा, है ना। उसके बाद में लास्ट में देखेंगे हम लोग कि परिणाम, इसका परिणाम भारत में कैसा रहा। ये मतलब कि इसका कह सकते हैं कि और इसका हम अगर हम इसका स्वरूप की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो 1857 क्रांति के बारे में जो कुछ इतिहासकारों के इसका अलग अलग मत रहा है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि भारतीय इतिहासकार था बीडी सावरकर। तो बीडी सावरकर का कहना था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर जी थे, इनका कहना था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उसी प्रकार एक अंग्रेज इतिहासकार था जिनका नाम था टी.आर. होम्स। तो टी.आर. होम्स को कहना था कि यह बर्बरता तथा सभ्यता का विद्रोह था। किसका था? ये बर्बरता तथा सभ्यता का विद्रोह था। उसी प्रकार एक डिजरायली इतिहासकार थे, इनका कहना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। और एक अंग्रेज इतिहासकार लॉरेंस तथा सीले थे, इनका कहना था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। क्या था? पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ठीक है। और एक इंजीनियर इतिहासकार अंग्रेज था, इनका कहना था कि इंजीनियर E.R. रीज, ये सबसे पहले इसके बारे में बता दें कि ये अपने धर्म से ईसाइयों से थे और उन्हीं को प्रति को लेकर के ये अपना मत प्रदान किए हैं और बताए हैं। इंजीनियर R. रीज ने कहा है कि यह ईसाइयों के विरुद्ध किया गया युद्ध था। और यह इसलिए कहा था इन्होंने क्योंकि जो 1813 में भारत में ईसाइयों मिशनरियों को भारत में आने का आगमन मिला था और प्रचार करने का। तो उसी को लेकर के देखते हुए ये अपना मत प्रदान किए थे। उसी प्रकार देखेंगे हम लोग इस 1857 के क्रांति के कारण कि इसका कारण क्या रहा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कारण में कि इसका राजनीतिक कारण क्या रहा, है ना। उसके बाद देखेंगे कि धार्मिक कारण क्या रहा। उसके बाद देखेंगे आर्थिक कारण क्या रहा। उसके बाद देखेंगे सैनिक व्यवस्था 1857 के क्रांति के समय कैसा था। और देखेंगे 1857 के क्रांति के समय उसका तात्कालीन कारण क्या था। तो 1857 के क्रांति के सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण कहने का मतलब है कि उस समय जो उसका नीति था कैसा था। तो हम लोग जानते हैं कि एक हड़प नीति लाया था डलहौजी ने। वो क्या करता था कि अपना ब्रिटिश मतलब कि जो साम्राज्य था वो भारतीयों को, छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, उनको अपना हड़प लेते थे। उनको जैसे भी हो उनको सैनिक से या अपने नीति से जो भी हो अपना ये हड़प लिया करते थे और अपने साम्राज्य में मिला लिया करते थे। जैसे कि युद्ध करके चाहे संधि करके जैसे भी हो उनका मिला लिया करते थे। और देखें कि धार्मिक कारण में कह सकते हैं कि उसका रूढ़िवादी कहने का मतलब है कि किसी धर्म में हस्तक्षेप करना। जैसे कि हम लोग का भारतीय का हिंदू धर्म था और जैसे कि और भी मुस्लिम धर्म थे, तो उस समय क्या कर रहे थे, ये हस्तक्षेप कर रहे थे, रूढ़िवादी कर रहे थे। रूढ़िवादी करने का मतलब कट्टरपंथी। कट्टर मतलब जैसे कि आपको किसी को दबाना, अपने धर्म में परिवर्तन करना, जबरदस्ती ये करवाना। ठीक है। तो जो 1813 में जो ईसाइयों का प्रवेश किया गया था, ये भी एक कारण मान सकते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे कि इसका आर्थिक कारण क्या रहा 1857 के क्रांति के। तो इसका कह सकते हैं कि कर में वृद्धि कहने का मतलब है कि जैसे कि आपको पहले देना पड़ता था। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 10 केजी देना था, अब वो क्या कर रहे थे कि आप 15 केजी ले रहे थे, है ना। उसी तरीका से कर में वृद्धि कर रहे थे। एक कर में वृद्धि की आप मान सकते हैं कि
इसका आर्थिक कारण रहा। उसी प्रकार कृषि कृषि जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि वो नील की खेती ज़्यादा करवाते थे, है ना। और जैसे कि आप मान सकते हैं, और उद्योग उद्योग में आपको अगर काम लगाया जाता था तो उद्योग में आपको अच्छे कामों को, जैसे कि पद होता था उद्योग, जैसे बड़े बड़े कंपनियां होती थी उसमें आपको अच्छे जैसे कि अच्छे पद हो उस पर आपको नहीं कर सकते थे, आपको छोटे छोटे काम मिल सकता था और काम करना रहता था कितना और करवाता था कितना। तो आप ये भी एक तरह से आर्थिक कारण में मान सकते हैं। उसके बाद देखिए अकाल 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 कहने का मतलब है कि 1857 क्रांति में जब क्या अकाल पड़ता था तो फिर भी भारतीयों को कर देना पड़ता था। तो आप एक अकाल अकाल के भी आप मान सकते हैं आर्थिक कारण में, ठीक है। उसी प्रकार देखें कि सैनिक व्यवस्था कहने का मतलब है कि उस समय 1857 के क्रांति में उसका सैनिक व्यवस्था कैसा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस समय सैनिक व्यवस्था कहने का मतलब है कि उस समय 5:1 में था। 5 जैसे 5 कहने का मतलब भारतीय सैनिक था और एक अंग्रेज सैनिक था, और उसका नेतृत्व कौन करता था? 5 गो भारतीय सैनिक का एक अंग्रेज सैनिक नेतृत्व करता था। और भारतीयों के लिए हम बता दें कि भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पद, जो सबसे ऊंचा पद है, वो सूबेदार का पद था, ठीक है। उससे बड़ा आप भारतीय सैनिक में उससे ज़्यादा नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो आपको ये जो भी सैनिक है तो इसका भी एक कारण मान सकते हैं 1857 क्रांति के। और कह सकते हैं कि सैनिक व्यवस्था में कह सकते हैं कि 1854 में जो डाक घर अधिनियम आया था, तो डाक घर अधिनियम कहने का मतलब ये कि ऐसा अधिनियम था कि जो डाक से, जैसे कि पत्र जैसे कि सैनिक पहले पत्र के द्वारा अपने घर में इंफॉर्मेशन भेजते थे, तो वो उस समय पहले फ्री में था। 1854 के पहले पत्र भेजना सैनिकों के लिए, किसी भी के लिए फ्री में था। लेकिन बाद में इसको क्या करते हैं कि इसको कर देना पड़ता था, यानी कि पैसा लगता था, टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो इससे भी आप सैनिक सभी लोग क्या थे? नाखुश थे। तो अब देखेंगे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका तत्कालीन कारण कहने का मतलब है कि चर्बी वाले कारतूस कहने का मतलब है कि एक ब्राउन बेस पहले एक राइफल था, उसके जगह पर एक एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस पहले एक राइफल था उसके जगह पर एनफील्ड राइफल लाया गया था। और एनफील्ड राइफल में एक चर्बी युक्त एक कारतूस को भरना पड़ता था, और वो कारतूस को अपने मुंह से खोल करके भरना पड़ता था। तो इसके वजह से यहाँ पे भी एक कारण मान सकते हैं। और वो चर्बी वाला कारतूस कहने का मतलब है, चर्बी वाले कारतूस कहने का मतलब है कि उसमें गाय और सूअर का कारतूस चर्बी लगा हुआ रहता था, ठीक है, कारतूस पे। और कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। और हम लोग भारतीय जो भी सैनिक थे उसमें अधिकतर हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के थे। तो मुस्लिम वाले को तो जानबे करते हैं कि आप लोग की ये सूअर का जो मांस है वो नहीं पसंद है, और ये चर्बी। और हिंदू को तो जानते ही, आपके गांव हमारी माता है और हम माता को कैसे ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग देख लिए कि 1857 की क्रांति का कारण क्या रहा। उसके बाद देखेंगे कि इसका परिणाम, इसका 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ और कैसे हुआ। देखेंगे कि 1857 की क्रांति जनवरी 1857 में दमदम में सबसे पहले इसका आग भड़का। उसके बाद में फरवरी 1857 में बहरामपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दमदम भी पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। और मार्च में 1857 बैरकपुर में एक सिपाही थे, मंगल पांडे। अब आते हैं मंगल पांडे के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। बैरकपुर में मार्च 1857 में एक मंगल पांडे नामक सिपाही थे, वो सीधा मना कर दिए अपने कारतूस को भरने से, है ना। जो चर्बी वाले ये कारतूस थे एनफील्ड राइफल में जो भरा जाता था, है ना, उसको डायरेक्ट मना कर दिए। और मना करने पर फिर भी एक लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरेसन दोनों कहते थे कि फिर भी भरो, लेकिन हमारे सिपाही भारतीय थे जो कहाँ मानने वाले थे, है ना। तो ये जबरदस्ती करने पर ये क्या किए, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरेसन को गोली मारकर हत्या कर दिए, ठीक है। और गोली मार करके हत्या कर दिए। और थोड़ा सा देखेंगे हम लोग इसका महत्वपूर्ण मंगल पांडे जी के बारे में जानेंगे कि इसका कहाँ है और कैसे है, ठीक है।
तो मंगल पांडे का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो ये यूपी में ही हुआ था, ठीक है। मंगल पांडे का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 ईस्वी का, है ना। इसका पिता का नाम दिवाकर पांडे था, ठीक है। इसका पिताजी का नाम क्या था? दिवाकर पांडे, और इनका माता जी का नाम था अभिरानी पांडे, ठीक है। इनका माता जी का क्या नाम था? अभिरानी पांडे। और इनको फांसी पड़ा था जो 1857 की क्रांति, जिस समय समझे कि वास्तविक शुरुआत इनका फांसी के बाद से हुआ था, है ना। इनका फांसी पड़ा था 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, है ना। 1857 ईस्वी को कलकत्ता में बैरकपुर छावनी में पड़ा था, ठीक है। और यही यही इनको जब फांसी पड़ता है तो उसके बाद में 10 मई 1857 में यूपी के मेरठ जिला में, ठीक है, यूपी के मेरठ जिला में स्टार्ट होती है। और वहां से 2000 लगभग सैनिक वहां से 2000 लगभग 20 NI फैक्ट्री, जिसको बोलते हैं नेटिव इन्फैंट्री, है ना। 2000 सैनिकों ने डायरेक्ट दिल्ली पे धावा बोलते हैं, है ना। और वहाँ पे बहादुर शाह जफर द्वितीय शासन करते रहते हैं, और वहाँ से उनको कब्जा करके, क्यों वहाँ पे तो उनका कब्जा था, लेकिन वो क्या था, एक पेंशनधारी के रूप में थे। अंग्रेज वहाँ पे कब्जा किया हुआ था, ठीक है। तो अंग्रेज कब्जा किया हुआ था, तो वो सभी क्या करते थे, जहाँ देखते थे अंग्रेज को, यहाँ पे जो जब फांसी पड़ा ये मंगल पांडे जी को, तो सभी सिपाहियों में क्या हो गया, एक बड़ा सदम स्वरूप लेने के लिए ये क्या कर सकते हैं, बहुत गुस्से हो गए, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ, है ना। और उसके बाद में देखेंगे, अब आएंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक रहा, कैसे रहा, और क्यों रहा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि 10 मई 1857 को मेरठ में सबसे पहले आग भड़कती है ना, 1857 के क्रांति के रूप में। उसके बाद में 11 मई 1857 को दिल्ली से पहुंच जाते हैं, है ना, 2000 सैनिकों ने। और उसके बाद में ठीक 12 मई 1857 को मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को नेतृत्व करने के लिए सभी सैनिक बोलते हैं, लेकिन वो उनका एज बहुत ज्यादा होने के कारण उनका एक सैन्य नेतृत्व करता था। सेना का मतलब प्रधान था वो बख्त खां था, ठीक है। तो वो सैन्य का नेतृत्व कौन किए थे? बख्त खां किए थे, है ना। बाद में हालांकि उनको ये मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद अब देखेंगे कि असफलता का कारण, ठीक है, क्या असफलता का कारण 1857 का क्रांति का क्या रहा, है ना, कैसे रहा इस असफलता का कारण? तो असफलता के कारण हम लोग कह सकते हैं कि यह नियमित योजना या यह नियमित योजनाबद्ध नहीं था, है ना। और आपस में मतभेद था, ठीक है, आपस में मतभेद था। ये आप दोनों आप कारण मान सकते हैं, असफलता का कारण मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अब थोड़ा सा देखेंगे इसका कि क्षेत्र और भारतीय और अंग्रेजी दमनकारी, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ विस्तार इसका रहा, और इसका नेतृत्व वहाँ से कौन कौन किए, और उसके बाद में उसको दबाने का कौन काम किए हैं, तो थोड़ा सा हम देखेंगे। तो हम इधर आएंगे कि इसका क्षेत्र, हम यहाँ पे एक चार्ट बनाए हैं, उसके बाद इस चार्ट के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि यह क्षेत्र, इस क्षेत्र से कौन कौन किए हैं, उसका भारतीय विद्रोही कौन कौन थे, और उसके बाद में अंग्रेज दमनकारी वहाँ पर दमाने का काम कौन किए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली से सबसे पहले भारतीय ने विद्रोह को मतलब कि ये नेतृत्व किए थे, तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, ठीक है। तो इसको दबाने का काम किया था। वहां से जो दिल्ली में जो मतलब नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसको इस विद्रोह को दबाने का काम किए थे। वहां से एक हडसन और निकोलसन, ये दोनों क्या थे? एक सैन्य मतलब कि सैन्य अधिकारी थे, है ना, कह सकते हैं, है ना। तो ये दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने